नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। मैं इस समय बरहा गांव में हूं। बता दें कि लगभग यहाँ घर है 150 घर है यादव समाज का। तो बता दें कि हमारे साथ है रविंद्र यादव जी। तो रविंद्र जी, राष्ट्र न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका स्वागत है इस चैनल का। तो रविंद्र जी, अभी तो मऊ जिले से यानी घोसी लोकसभा से कोई प्रत्याशी समाजवादी का आया नहीं है। जी, तो आप लोग के मन में क्या चल रहा है फिलहाल लेकर कि कौन आएगा नहीं आएगा, क्या फर्क पड़ेगा? माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जिसको अगर यहाँ से प्रत्याशी बना करके भेज देंगे, चाहे गठबंधन का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे किसी भी सहयोगी दल का हो, हम लोग को उसको मंजूर है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि रविंद्र यादव जी की जैसे यहाँ 150 घर का गांव है जी, यादवों की बस्ती है, तमाम बस्ती भी है, राजभर भी है, पांडे जी लोग भी हैं, भी गुप्ता जी भी हैं। तो क्या सब लोग सहमत रहते हैं? जी, सहमत लगभग सभी लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग से मिलजुल करके या कहने पर या कराने पर। तो रविंद्र जी, हमारे कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव जी किसी भी समाज से प्रत्याशी उतारेंगे, आप लोग विरोध नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग विरोध नहीं करते हैं। सिर्फ आँख बंद करना है और साइकिल पर बैठा करना है। यही करना है कि अगर प्रत्याशी वो किसी भी कास्ट का हो, उससे मतलब नहीं है। उससे मतलब नहीं है। हमको चुनाव निशान साइकिल चाहिए। हमको चुनाव निशान नेताजी का समर्थन जिसको रहेगा उसको हम लोग जिताते हैं, उसको हम लोग वोट देते हैं, चाहे बाहरी कहीं से भी, कहीं से भी। मतलब हम लोग विरोध नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग अरे तो गोरखपुर से यहाँ के लड़ रहा है, चाहे कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं तो बनारस से यहाँ, इससे मतलब नहीं है। नहीं, 1% या किसी को दिक्कत नहीं होता है। हमारे गांव में कितना भी विरोध है अपने में, लेकिन पार्टी के नाम पर विरोद नहीं होता है। तो बस ये रहता है कि हमारे पार्टी का सिंबल है तो हम लोग दे देंगे जी। तो आप लोग को क्या उम्मीद लग रही है कि नहीं सरकार बनेगी इंडिया की नहीं बनेगी, या तो समाज क्या सोच रहा है अखिलेश जी की? उम्मीद यही है कि अगर निष्पक्ष चुनाव होता, जनता कहीं ना कहीं भ्रमण कर रही है कि हम लोग वोट भी देते हैं और प्रत्याशी जीत करके भी हार जाता है हम लोगों का। कैसे? जैसे मान लीजिए सुनाई देता है कि बनारस में ईवीएम पकड़ा गई। ना सुनाई दे, ना हकीकत चाहिए ना, सुने नज़र से दिखाई देता है, मीडिया भाई लोग दिखाते हैं कि नहीं, यहाँ पकड़ी गई, तमाम लोग दिखा देते हैं। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि जो लोग पेटी लेके भागते थे वही आज ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जैसे पेटी आएगा मतदान वाला फिर लेके भागना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव अगर कराने के लिए अगर सरकार सहमत है, चाहे विपक्ष अगर तुला हुआ है, तो सरकार को तो पहले निर्णय ले लेना चाहिए कि ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो ब्लड पेपर से करा देंगे, नहीं तो फिर ईवीएम से नहीं संतुष्ट है तो ब्लड पेपर से करा दे रहे हैं। अभी हमारी बात ये चल रहा है रविंद्र यादव जी कि प्रत्याशी समाजवादी का उतरा नहीं, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग के मन में क्या चल रहा है कि इतनी देर इलेक्शन का तो डेट भी फाइनल हो गया, चारों तरफ जो प्रत्याशी हैं धीरे धीरे उतारे जा रहे हैं, लेकिन आप लोग के मन में क्या चल रहा है? घोसी के यादवों के मन में क्या चल रहा है? खास करके यादवों के मन में नहीं कुछ चल रहा है। नहीं, आप लोग सोचते नहीं होंगे कि अभी तक प्रत्याशी नहीं आया? जैसे ठीक है, प्रत्याशी अगर हमारा आया नहीं आया वो बात तो अलग है, उससे कोई नहीं, कुछ नहीं। 2 दिन पहले आज नहीं, अगर कल चुनाव होना है, कल अगर रात में अगर हमारे नेताजी अगर कह दिए कि हाँ फलाना प्रत्याशी बनकर गया है, तो कल सुबह काम हो जाएगा। यानी आप लोग किसी चीज का कोई तकलीफ नहीं है पार्टी से कि नहीं वो किसको खड़ा करके भेज दिया कि किसको मतलब लिख करके भेज दिए कि मोबाइल के स्क्रीन पर दे दिए कि हाँ हमारा ये प्रत्याशी है। अभी रविंद्र यादव जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई प्रत्याशी आया नहीं है, और दूसरी बात ये है कि जैसे कि आप यादव समाज में कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि बहुजन से गठबंधन हो जाता है तो हमारी सीट यहाँ से निकल जाए। आप लोग ऐसा सोच रहे हैं? हाँ जी, अच्छी बात है, सही है। आप लोग सोच रहे हैं? कहा जाता है कि पिछड़े और दलित संगठन अगर नहीं बनाएंगे तो फिर आगे बढ़ने के लिए रास्ता आपका कमजोर पड़ रहा है, आपके बीच में फूट पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को तो एकजुट होना पड़ेगा। तो आप लोग उम्मीद लगा के बैठा है या तो समाज की बसपा से गठबंधन हो जाए सपा से कि फिर हमारे अतुल राज से चुनाव जीत जाए? जी। तो आपके गठबंधन 2019 का अतुल राज चुनाव यहाँ से जीते हैं जी। आप लोग खोजे कभी कि अरे हमारा सांसद गया कहाँ? ठीक है, अगर हमारा सांसद अतुल राय गठबंधन से थे, मान लीजिए किसी केस में बीजेपी के लोग फंसा दिए, मैंने कैसे? तो पहले से चुनाव के समय जेल चले गए। ठीक है, जेल चले गए,
प्रत्याशी बनकर जब आए उस समय तो जेल में नहीं गए थे। जीतने के बाद वो या प्रत्याशी के रूप में खड़े थे, उनको हम लोगों ने मत दिया। यहाँ हरिंद्र राय राजभर जी थे, चुनाव लड़े, पहले वो चुनाव जीत के दूसरा बार उनको पार्टी प्रत्याशी बनाई। दोबारा 1,20,000 वोट से चुनाव वो जीते थे, करीब 1,19,000 से। हमारा प्रत्याशी जो जीता वो 1 लाख वोट भी भरपाई किया और 1,19,000 वोट से भी चुनाव फाइट कर ठीक है, लेकिन वो प्रत्याशी आज तक भी जेल में जो सांसद है, तो आप लोग नहीं कब सोचते हैं कि इससे मऊ जिले का विकास रुकता है? खेल हम लोग गठबंधन के नाम पर वोट देते हैं आंख बंद करके, भले वो जेल में चला जाए, ऐसा ही कोई प्रत्याशी आ जाएगा तो ठीक फिर है, मऊ जिले का विकास रुक जाएगा। ठीक है सर जी, हम मान गए कि अगर हमारे घर के अंदर अगर मान लीजिए हमारा 20 परिवार है, 20 परिवार, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा 20 परिवार कमा सकता है। सरकार का तो एक ऐसा व्यवस्था है कि कुछ भी चाहे कर सकती है। नहीं, कैसे न्यायपालिका से तो ऊपर है नहीं सरकार? नहीं, न्यायपालिका से ऊपर है नहीं, लेकिन कम से कम जो मंत्री या सांसद है यहाँ का, कम से कम उसको जितना फंडिंग देना चाहिए सरकार को, ना उनका तो निधि मिलता है, तो वही दे रहे हैं कि जितना व्यवस्था देना चाहिए। ठीक है, आपके पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, लेकिन जितना उसका लीगल है, अगर उतना आप दे रहे हैं, आप काम खोज रहे हैं, हम काम खोज रहे हैं, तो उतना तो हो सकता है ना। नहीं, उनका निधि तो मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोग कभी अपने निगाह से, चाहे अपने दिमाग से, चाहे ऐसा नहीं कभी सोचे कि नहीं अतुल राय जेल में बंद है, उनका निधि का आप काम देखें, मऊ जिले में उनका विकास दिखा दिया जी नहीं, तो इससे नुकसान मऊ जिले का नहीं हो रहा है, लेकिन ये सरकार की कमी है। नहीं, वो आदमी सरकार की ऐसी कमी है, ये जनता की कमी है। जनता ने वोट देकर जिताया उनको, अतुल राय सही है, वो जेल में थे, सबको पता था, इलेक्शन के टाइम ही जेल चले गए। सबको ये भी पता था कि किसके आदमी है, उसके बावजूद लोग गठबंधन के नाम पर वोट दे दिए। उस टाइम तो ये रहता कि नहीं हमारे गठबंधन के नेता, तो बाद में होता कि अरे तो विकास रुक गया। हम वही तो पूछ रहे हैं कि इसके पहले हरिनारायण राजभर जी थे, उन्हीं का कोई काम बता दें। नहीं, हम कर रहे हैं हरिनारायण पे तो उंगली उठा रहे हैं आप जी, लेकिन 5 साल उसका आप नहीं गिनवा रहे हैं। मान लें कि हरिनारायण गलती किए, जनता ने उनको आउट कर दिया, भैया आप मौला किए, लेकिन जिनको लाए तो वो तो सोचना चाहिए ना। ठीक है, तो इस बार इनको भी देखा जाएगा, देख लिया है आज। अब ये नहीं कह रहे हटा देंगे। हाँ, गठबंधन के आखिरी सवाल है, गठबंधन के बाद फिर ऐसा ही कोई आ गया तो क्या करेंगे आप लोग? तो फिर देखिए, कोई जानता नहीं है कि क्या करेंगे और क्या इनके ऊपर गुजरेगा, किसी नहीं, कोई नहीं जानता। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बोले कि नहीं पैसा हम देंगे 15 लाख रुपया, ठीक है, वो दे या न दे, वो तो बोलते हैं जुमला है, वो तो ठीक है, हम उसको नहीं कहेंगे जुमला है, नहीं है। प्रधानमंत्री जी अगर हमारे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, हम उनको बहुत अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे उनके साथ, क्योंकि अगर उनको मालूम है कि हमारा देश अगर हमारे कहने में हो गया है तो हमको क्या तकलीफ है, हम क्या बोल सकते हैं। चलो ठीक है, थे रविंद्र यादव बता दें कि 12 ग्राम सभा के रहने वाले हैं और समाज सेवी हैं, यहाँ करीबन 150 घर यादव समाज का है। हम तो बहुत, हमारे पूर्वजों ने मतलब राजनीति के बहुत बड़े पुजारी थे लोग। सन 65 से पहले के लोग, 65 से प्रधान हमारे बाबा थे, लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं किसी के ऊपर टिप्पणी अभद्र करें। नहीं, ठीक है, अच्छे विचार है, शासन ऐसा ही चाहिए। शासन किसी का हो, सत्ता किसी का हो, सहयोग करना चाहिए, हर एक आदमी को करना चाहिए, गलत हो वहाँ विरोध भी करना चाहिए। ना बिल्कुल ठीक है। तो बता दें कि यहाँ 150 घरों का यादव बस्ती है और इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी किसी को भी खड़ा कर दे, 24 घंटे के अंदर में 1 जून को, शायद यहाँ चुनाव 1 जून को, ठीक है, चुनाव है, अगर जो आखिरी महीने के अंत में भी खड़ा कर देंगे तो भी हम लोग साइकिल पर बटन दबा देंगे, कोई दुराई नहीं। अब कोई मतभेद नहीं है, एक शब्द है बोले कि प्रत्याशी कहीं से भी आए, समाजवादी का कोई विरोध नहीं करेगा कि नहीं ये आजमगढ़ से चल कर लड़ रहा है, अच्छा मऊ से नहीं बल्कि घोसी का नहीं रहकर ये बलिया का है, उससे कोई लेना देना नहीं, समाजवादी होना चाहिए। और तीसरी बात कि आज भी उम्मीद लगा के बैठे हैं लोग कि शायद बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो जाए। तो बता दें कि इस गांव का विचार यही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।